बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में कई दिग्गजों के साथ दांव पर है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के साथ दांव पर। तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। तेज प्रताप यादव, खेसारी लाल यादव की किस्मत का भी फैसला होना है। 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स पहले चरण में अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। 7 बजे से शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लगातार मतदाता अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने अपील की है सबसे, पहले मतदान करें, उसके बाद ही आप जलपान करें। और खेसारी लाल यादव की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। तो देखिए खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में, सुन लेते हैं। तो देखिए किस तरह से दिग्गजों की तरफ से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और बड़ी तादाद में छपरा से देखिए चुनावी मैदान में है मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव, जिनकी प्रतिक्रिया। और देखिए किस तरह से तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए। गिरिराज सिंह को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस तरह से उनकी तरफ से वोटिंग के बाद स्याही लगी उंगली दिखाई गई। पहला चरण 18 जिले 121 विधानसभा सीटें, जहां पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करती हुई नजर आ रही। कई ऐसे पोलिंग बूथ जहां पर सुबह सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं फर्स्ट फेज में, क्योंकि कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। जिला में पड़ता है, बट हमारा विधानसभा एकमा पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ भी कर सकता था, बट मैं सोचा कि नहीं, अपना जो घर है वही करूँगा। अभी तक तो कुछ खाए सच में नहीं हूँ, मैं बस उठ के चल दिया। तो 16 की पहले मैं ही जब एक देश का नागरिक होकर जब मैं ही बेहतर पहले नहीं करूँगा तो फिर दुनिया का कुछ कैसे, चाहे दुनिया को कैसे प्रेरित करूँगा कि आप लोग वोट दें। आप अलग अलग बूथ पे भी जाएंगे मुआयना करने के लिए। हाँ। कैसी चल रही है, क्या चल रही है? बिल्कुल 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 सबसे मिलूंगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान नहीं और ये वोट नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। और मुझे लगता है बेहतर भविष्य के लिए अगर आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, बट इसी से तय होगा कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। सवाल और भी है। बिल्कुल, देखिए छपरा से चुनावी मैदान में है सोनिका, और इनका मुकाबला छोटी कुमारी से है, राखी गुप्ता से त्रिकोणीय मुकाबला है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। मोकामा में जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता रविशंकर ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। दुलारचंद हत्याकांड के बाद देश भर में बहुचर्चित मोकामा विधानसभा सीट पर इस वक्त भारत एक्सप्रेस की मौजूदगी है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से आपको पैन करके थोड़ा दिखाएं। यहाँ मतदान की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और अहले सुबह वोटर्स जो हैं वो लाइन में लगकर, कतारों में लगकर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है जो अंदर जाकर मतदान कर रही हैं। और सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती आप देख सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 30 बटालियनों को तैनात किया गया है। 30 कंपनियों की तैनाती मोकामा में की गई है। वैसे भी यहाँ 2 बाहुबलियों में सीधी टक्कर है, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी और अनंत सिंह जो अभी दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद है, उन दोनों में सीधी टक्कर है। इस बीच मतदाताओं का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। चूंकि मतदान जो 7 बजे से प्रारंभ होना था, उससे पहले ही मतदाता लाइन में आकर खड़े हो गए थे। और आप देख सकते हैं कई पदाधिकारियों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। पहले से भी कई पदाधिकारी मौजूद हैं और यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रखे गए हैं। सभी बूथों को, मोकामा विधानसभा में कुल 342 बूथ बनाए गए हैं और इन 342 बूथों में कुल मिलाकर 172 बूथ जो हैं वो मोकामा प्रखंड में पड़ते हैं। 342 बूथों को हायर सेंसिटिव यानी अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ मोबाइल होल्डर देखिए लगाया गया है। अगर आप मोबाइल फोन लेकर आएंगे तो मोबाइल होल्डर लगाया गया है, वहाँ आपको टांग देना है, उसको अंदर लेकर मोबाइल फोन को नहीं जाना है। इसी तरह अगर कोई दिव्यांग मतदाता है उसे आप अपनी वाहन से ला सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग मतदाता है उन्हें भी अपने वाहन से आप मतदान केंद्र तक ला सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर आप वाहनों का प्रयोग मतदान केंद्र के बाहर नहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ रविशंकर, भारत एक्सप्रेस,
मोकामा विधानसभा।